अपने विचार रखे। मैं सरकारी ठेकेदारी में 90% बहुसंख्य समाज के डायमंड परिवार के लोगों को कैसे उसमें हिस्सेदारी मिले, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए साथियों, सरकारी नौकरी और सरकारी ठेकेदारी ये दोनों एक व्यक्ति की आय का स्रोत होते हैं, उसको मजबूत करने का होते हैं और देश का विकास करने का काम होता है इनसे। और ये दोनों ही, सरकारी नौकरी और सरकारी ठेकेदारी, ये देश के सरकारी खजाने से खर्चा होता है। तो आप देखिए, जो सरकारी ठेकेदारी का जो काम है वो लगभग सेंटर और राज्यों की सरकार की जीडीपी का 20%, लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। और देश की जो सरकारी नौकरियों का जीडीपी का 3 से 5% होता है। अब देखिए, सरकारी नौकरी से ज्यादा सरकारी ठेकेदारी में कैसे लाखों करोड़ों रुपए ठेकेदारी के अंदर हमारा बहुसंख्य समाज के डायमंड परिवार के लोगों का हक छीनकर कैसे वो 10% मनुवादी लोग उसको अपने कब्जे में करे बैठे हैं। देखिए साथियों, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब के संविधान ने SC ST और मंडल आयोग की सिफारिश के तहत 27% OBC आरक्षण आर्थिक न्याय के आधार पर मिला था। लेकिन इन मनुवादी लोगों ने मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको भी सामाजिक न्याय का झूठा प्रचार कर आज तक बदनाम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अब सरकारी ठेकेदारी में ऐसे क्रेट एरिया लगा दिए, ऐसे सख्त प्रावधान लगा दिए हैं ताकि वो नियम डायमंड परिवार के बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हुई हैं जिन्होंने, वो उस प्रावधान को, नियम को पूरा नहीं कर पाए ताकि वो सरकारी ठेकेदारी का हकदार ना हो। जैसे करोड़ों का टर्नओवर, जैसे 3 वर्ष के काम की समीक्षा, ऐसे कड़ी प्रावधान लगाकर हमारे डायमंड परिवार को सरकारी ठेकेदारी के हिस्सेदारी नहीं मिल रही। क्योंकि हमारे बहुसंख्य समाज डायमंड परिवार के लोग खेती किसानी, मजदूरी, छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग, इसलिए वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते। अब आज तक आप देखिए, डायमंड परिवार के जो लोग कंपनियां बनाकर जो सरकारी ठेकेदारी को अप्लाई करते, आज तक वो 10 से 15% ही ठेकेदारी में हिस्सेदारी ले पाए। और वो मनुवादी लोग इतना कड़ा नियम होने के बावजूद भी देश में आज तक 90% सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी ले बैठे हुए और काम कर रहे। तो आज मेरा देश के प्रधानमंत्री से जो 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान बचाने का, जो डायमंड परिवार के हक अधिकार की लड़ाई का, आरक्षण बचाने का जो चुनाव चल रहा है, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जब संविधान के तहत SC ST और OBC को आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है, तो उसी संविधान के तहत देश के 90% डायमंड परिवार के लोगों को सरकारी ठेकेदारी में भी उनकी संख्या के हिसाब से ये कड़े प्रावधान, नियम हटाकर इस सरकारी ठेकेदारी में भी डायमंड परिवार के बिजनेसमैन को हिस्सेदारी देने का जो काम करेगा, उसी को डायमंड परिवार, चाहे वो तीसरा चरण हो चाहे 7वां चरण हो, उसमें ही वोट देकर उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए SC ST OBC के आरक्षण की तरह नया कानून लाकर सरकारी ठेकेदारी में भी
आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो मैं देश के सभी डायमंड परिवार के मूल निवासी जो देश के हैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब ने संविधान में आपको वोट की ताकत का ऐसा अधिकार दिया था, उस अधिकार का सही इस्तेमाल करें। ये चुनाव इस टाइम लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने का चुनाव है, और जब लोकतंत्र, संविधान और देश नहीं बचेगा तो जो देश का डायमंड परिवार है उसके हक अधिकार, उसका आरक्षण नहीं बचेगा, उस पर अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा। इसलिए प्रेस के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से यह अपील करता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था की तरह सरकारी ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था करें और ये कड़े प्रावधान हटाए जाए और हमारे लोगों को सरकारी ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। और देश के जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं, आज वर्तमान में जो चुनाव के समय आज जो विरासत, मंगलसूत्र, संविधान और आरक्षण की बात चल रही है, और जब चुनाव से पहले ये देश की सरकार का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री देश का, ये विकास की बात करता था, चाहे वो लखपति दीदी की बात हो, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे बड़े बड़े हाईवे बनाने की बात हो, चाहे वो संविधान में हक अधिकार देने की बात हो, उस पर चर्चा चल रही थी चुनाव से पहले। लेकिन जैसे ही पहले चुनाव का चरण हुआ और 1914 से मतदान कम हुआ और डायमंड परिवार के लोगों ने खिलाफ वोट किया, तो इनकी एजेंसियों ने, इनके सोशल मीडिया ने, इनकी मीडिया ने इनको बताया कि आप तो हार रहे हो। तो अब इन्होंने विकास से हटकर विरासत पर बात लिया है, मंगलसूत्र पर बात। ये सच्चाई है। जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो हमारी पत्नी के मंगलसूत्र की क्या रक्षा करेगा। हमने अपने दम पर 7 फेरे लेकर, कसम खाकर अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा करने का काम किया। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, देश के डायमंड परिवार हो या जो भी परिवार हो, वो मंगलसूत्र की रक्षा अपने आप कर लेगा, वो विरासत अपने आप बचा लेगा। जब अंग्रेज और मुगल हमारी विरासत नहीं खोज पाए, उनको हमने भगाकर अपनी विरासत ले ली, तो हमारे से मंगलसूत्र की बात नहीं करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी मांग है, संविधान को लागू करो, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करो, किसानों की एमएसपी लागू करो, किसानों का कर्जा माफ करो, और जो देश का आप लगातार 14 से अब तक कहते जा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में भारत युवाओं का देश है, 60% युवा है। आप कहते हो दुनिया में भारत का बहुत नाम हो रहा है, और देश के अंधभक्त मोदी भक्त मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बोल रहे हैं कि पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में हो गया। याद करिए नोटबंदी, याद करिए कोरोना काल, एक एक माता बहन का घर से एक एक रुपया जो उसने जोड़ा हुआ था अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उसको भी देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने उसको निकलवा लिया। लाइन में लग लग कर बैंकों की में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। कोरोना काल के अंदर बिना सुविधा की वजह से 2-2 हजार किलोमीटर लोग इस देश के मूल निवासी रोड पर भूखे चलते रहे, कहीं कोई इंतजाम नहीं था। क्या इससे देश का दुनिया में नाम हुआ? नहीं। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि देश के विकास की बात करिए, और अगर आपके पास समर्थन है और देश और दुनिया के लोग आपके साथ हैं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी आपके पास है,
क्यों नहीं आपने बयान दिया आज से मैं ये गठबंधन तोड़ रहा हूं? क्योंकि आपको पता उनकी वोट लेनी है। आपको 24 में सिर्फ सत्ता चाहिए। और मैं देश के डायमंड परिवार के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर अब की बार ये चुनाव, ये तानाशाह देश में जो सरकार चल रही है, अगर जीत गई, जैसे सूरत में आपने टेलर देखा, जैसे गुजरात मध्य प्रदेश में आपने टेलर देखा, जैसे आपने इंदौर में टेलर देखा, कि चुनाव से पहले ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके साथ साथ अन्य पार्टियों के निर्दलीय एकदम सब के सब नाम वापस ले लेते हैं। कहीं ना कहीं शक की सोई माननीय प्रधानमंत्री जी ईवीएम के साथ इस पर भी जाती है। और यही सच्चाई है। अगर अगला चुनाव ये जीते तो चुनाव तो घोषित होगा, लेकिन जैसे सूरत में हुआ ऐसे ही हर चुनाव 150 विपक्ष की पार्टियों के उम्मीदवार पर्चा वापस लेंगे और निर्विरोध 29 की सरकार इनको जिता देगी। इसलिए आओ देश के मूल निवासियों, अपने महापुरुषों को याद करो जिन्होंने बड़े संघर्ष से आपको ये संविधान दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, अपनी वोट का ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए, और आज जो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्ष की पार्टियां हो, जो संविधान की, आरक्षण की और पूरा हिस्सेदारी देने की बात कर रही है, महागठबंधन को वोट की ताकत से जिताकर उसको सत्ता में लाने का काम करो, ताकि देश और संविधान बचे और डायमंड परिवार का हक अधिकार मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।